ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब इस मंच पे जुड़े हैं, आपका सभी का वेलकम है इस मंच पे। रौंडा बन का हम जो बुक ले रहे हैं रोज, दैनिक प्रेरणा बाकी के सब बारे म्यूट में, करो। म्यूट दैनिक करो। प्रेरणा के बारे में हम ले रहे हैं तो वो, हाँ सबको म्यूट कर देते हैं। दैनिक प्रेरणा के बारे में हम जो ले रहे हैं रोज, तो उसमें हमें काफी बातें समझ में आई है। क्या समझ में आई है सबको पता है? प्रिया जी, आपका आवाज एको हो रहा है, एको। एको हो रहा है? हाँ। अच्छा। कुछ बात करो तो समझे। हाँ अभी। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ। वो मिस्टर खरबंदा का भी मोबाइल है ना चालू है, तो उनका थोड़ा एको आता होगा। अभी ठीक हो गया, अभी कम हाँ अभी ठीक आवाज है। हाँ बंद। ओके। ओके। तो रौंडा बन का हम बुक ले रहे हैं रोज, दैनिक प्रेरणा के बारे में। जो ये दैनिक प्रेरणा का जो बुक है ये सबको पता है। तो ये 365 डेज का दिन है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज का जो मैं देख रही थी बहुत ही बढ़िया, उसमें टॉपिक आया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिसमें कैसे बताया गया है कि तनाव, ये दिन 196 डे है। तो तनाव, चिंता या दबाव अपने विचारों को भविष्य में पहुंचाने या किसी बुरी चीज की कल्पना करने से आते हैं। हम बोलते हैं ना, कोई बुरी चीज अगर हम ध्यान देते हैं या हम उसको याद करते हैं, तो कभी डर लगता है कि ये ऐसे नहीं हो जावे, वैसे नहीं हो जावे। तो तनाव आता है, चिंता होती है, और अपने को खुद को हम प्रेशर महसूस करते हैं। तो ये विचारों को भविष्य में पहुंचाने और किसी बुरी चीज का कल्पना करने से आते हैं। यह उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह लगने लगे कि आपका मन नकारात्मक ढंग से भविष्य की ओर जा रहा है, तो वर्तमान पर गहराई से ध्यान केंद्रित करें और खुद को वर्तमान में बनाए रखें। वर्तमान यानी प्रेजेंट में हमें बना के रखना है खुद को, कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो अभी मेरे हाथ में है उसको मुझे ध्यान केंद्रित करना है। तो तभी क्या करना है, अगर कोई बातें, हमें तनाव आता है, चिंता आता है या भय लगता है, हमें कुछ डर लगता है, तो हमने क्या करना है, सीधा जो हमारे पास चीजें हैं उसको ग्रेटिट्यूड करना है। धन्यवाद धन्यवाद सब बैठ के बोलना है और महसूस करना है। तो जितना हम उस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन की गहराई में जाएंगे, तो हमारा वो जो डर है, तनाव है, चिंता है या कोई दबाव है, भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो वो निकल जाएगा। तो अपनी पूर्ण संपूर्ण इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करें और इसी पल अपने मन को केंद्रित करें, क्योंकि इस पल में ही यह पूरी शांति है। अभी कोई कोई लोग है ना, सवाल पूछते हैं कि मुझे ना कुछ तबीयत नरम गरम है, तो मुझे डर लगा रहता है कि कभी मुझे कुछ हो न जावे या मैं मर न जाऊं। तो नेगेटिव ऐसे उसको आते थे, ऐसा ख्याल आते थे। तो जब भी उनसे बात किया तो उनको जब भी बोला, अरे मरना तो सबको है, तो फिर टेंशन क्यों? अभी हमें जीवन मिला है तो आगे कोई ना कुछ कारण भी होगा हमारी मौत का भी। लेकिन हमने अभी से उसको सोच के हमें क्यों करना है कुछ टेंशन? तो हमने क्या अफर्मेशन देना है खुद को, अरे मैं तो 100 साल जीने वाली हूँ, अरे मैं तो 1000 साल जीने वाली हूँ, अरे वाह मैं तो बहुत ही अबंडेंस वाली हेल्थ लेके आई हूँ और मैं बहुत अच्छी हेल्थ जी रही हूँ। ऐसे खुद को सब अफर्मेशन देना है और पॉजिटिव सोच बनानी है।
तो जैसे ही हम एक पल में अगर मैं बोलती हूँ वाह मैं तो 100 साल जीने वाली हूँ, और वो भी मेरी हेल्थ तो बहुत प्यारी है, होने वाली है या है, तो देखो आपको वही टाइम में आपके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। और आपको ऐसे लगेगा वाह मैं तो जो सोच रही हूँ वाह बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरा तो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ऐसे हमने अपने लिए ध्यान केंद्रित करना है, मन को केंद्रित करना है, और उसी पल में आप देखेंगे पूर्ण शांति मिलेगी। और आप अपनी इच्छा शक्ति को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पॉजिटिविटी आती रहेगी। तो और एक दिन का लेते हैं 197 डे का। बोलते हैं कि कृपया, क्या आपने, ऐसा वहां पूछ रहे हैं, क्या आपने भी इस विचार को पकड़ रखा है? कौन से विचार को? कि मेरे पास दान देने के लिए पैसा नहीं है, और लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं दान दूंगा। अगर इस बात को आपने अपने पास, कभी भी पैसा नहीं होगा, आप अगर ऐसे सोचेंगे ना कभी भी, तो आपके पास पैसा कभी नहीं होगा। किसी चीज को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका क्या है? किसी दूसरे को दान देना। तो इसलिए अगर आपके पास, आपको अगर पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसे दान में दें। चाहे आपके पास 10 है या 5 है या एक का कितना भी रुपया आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना पूरा है उतना पूरा देना है। उसमें से कम 10 रुपया निकालें, 5 रुपया निकालें, नहीं निकाल सकते तो 1 रुपया निकालिए। तो जैसा आप वो देंगे, तो इससे आपको क्या होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जितनी राशि देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना और कहाँ दिया, बस आप दे दे। आपको सोचना नहीं है मैं किसको दूं, क्यों दूं, उसके पास तो ऑलरेडी है, और ये तो जाके दारू पिएगा, और ये तो जाके कुछ गलत काम करेगा। नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना है। उसको पैसे की किसको जरूरत है तो आपने उसको जाके मदद की। अगर हम बोलते हैं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं, अगर हम किसको दान धर्म करते हैं ना, तो आसपास के लोग, आपको कभी कोई देखता है तो बोलेगा अरे उसकी तू आदत खराब कर रही है, काय के लिए उसको इतना पैसा दे रही है, नहीं देने का। और इन लोग को आदत पड़ गई है, या तो ऐसा ही उनका नेचर बन गया है। हमने किसी की भी बातों को, सुनी सुनाई बातों को ध्यान नहीं देना है। हमें बस अपना मन से पॉजिटिविटी से, अफर्मेशन पॉजिटिव रख के, माइंड में पॉजिटिविटी रख के, हमें जितनी श्रद्धा होती है महसूस करके उसको, भाई इसका भला हो, ऐसा करके उसको पैसे वो दे देने हैं। तो अगर आपको पैसे देने हैं तो आपका ये एनर्जी सर्कल शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास वो एनर्जी से पैसे आते जाएंगे। अगर आपको देना है तो पैसे के एनर्जी दे सकते हैं। अगर आपको उसके साथ में और कुछ देना है, धन देना है, धन के साथ में धान्य, धान्य देना है, कुछ करदाने देना है तो भी दे सकते हैं। किसकी आपने फीस भरी, लेकिन आपने महसूस किया, देने की भावना रखी, तो यूनिवर्स आपका भाव देखता है, तो आपको तुरंत उसके साथ में अबंडेंस में आपके पास और भर भर के आता है। तो सिर्फ हमें अपना भाव चेंज करना है, महसूस करना है। और 198 डे का दिन साथ में बोलते हैं कि आप इसके साथ में कृतज्ञता का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, कितना आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो आपके पास है उसके लिए आप थैंक यू बोलते हैं, तो आपके दिल में उतनी ही गहराई से आप अनुभव करते हैं। और भावना की गहराई से असली कुंजी क्या है, कि आपको इससे ज्यादा गहराई और सच्चाई भी महसूस कर सकते हैं। और आप हर क्षेत्र में अपनी ओर उतनी ज्यादा खुशी ले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही धन्यवाद की भावना रखनी है, और ग्रैटिट्यूड फील करना है, और बोलना है आपके पास जो है उसका बहुत गुणगान करना है। और आप जब जब आप हर दिन, हर अवसर पर कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तब देखेंगे कि आपके जीवन में क्या होता है। इतनी बदलाव आते जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच ही नहीं पाएंगे।
आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, आपके बात करने का वे तरीका, आपका जो सोचने का तरीका है, सब पॉजिटिव होते जाएगा। तो बस हमें शुरुआत करनी है। अगर किसी ने शुरुआत नहीं की है तो अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये रौंडा बंद का टॉपिक का आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और अभी मेडिटेशन लेंगे। तो मेडिटेशन के लिए जैसे कि हमने पहले भी जैसे सोचा है कि मेडिटेशन जब भी करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, हमें सब पता चल चुका है कि हमें क्या फायदे मिल रहे हैं। तो हमें सिर्फ कभी कभी मेडिटेशन के बारे में कभी नेगेटिविटी आती है कि ये मेडिटेशन करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, और हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन आता है। कभी भी हमने उसको ब्रेकडाउन को भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो कैसे हम उसका मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। एक टेक्निक है उपोनो उपोनो, जो हमने पहले भी करवाई थी। तो अगर किसका हेल्थ प्रॉब्लम्स है या तो कोई ब्रेकडाउन है या कोई रिलेशन के बारे में, तो हम ओपोनो ओपोनो उसके लिए कर सकते हैं। तो ओपोनो ओपोनो का क्या है, एक जो जैसे कि बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पे भी है बहुत सारे वीडियोस, तो आप वो देख सकते हैं। तो सिर्फ हमें वो श्रद्धा से बोलना है और मन लगा के बोलना है। तो यहाँ पे जैसे कि एक पर्सन ने मुझे पूछा था, मैंने रोज कोई ना कोई पूछते रहता है, कोई ना कोई कारण से उनको कोई ब्रेकडाउन है। तो एक पर्सन ने बोला मुझे नींद नहीं आती है। तो उसके लिए मैंने बोला उसको कि आप ये मोती की माला ले सकते हैं, और उसके ऊपर भी आप अगर चाहिए तो सिर्फ थैंक यू बोलिए या तो फिर उपोनो उपोनो करिए। तो उनको वो बताया कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये चार शब्द जो है अगर हम महसूस करके जब भी कुछ बोलते हैं तो वो इतना उसका फायदा देता है कि वो पर्सन ने मुझे 3 दिन के बाद बोला कि उसको नींद आने चालू हो गई। कहने का मतलब है ये जब भी हम भाव रखते हैं, पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो चीजों में हमें अबंडेंस मिलता है, प्रचुरता मिलती है। तो आज एक ऐसा ही है, इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हेल्थ के लिए रिलेटेड है तो हेल्थ के लिए कैसे बोलना है। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके हाथ में एक दूसरे में डाल के, और आंखें बंद करके कोमलता से हम बंद करके बैठेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। सांसों पे ध्यान, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। जैसे ही हम श्वास लेते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं। जब भी श्वास छोड़ते हैं तो रिलैक्स रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान। कोई विचार आ रहे हैं तो आने दो, कोई भी विचार को रोकना नहीं। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस देखते रहिए। नॉर्मल सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस देखिए।
या गर्म है या ठंडी है, उसको जज नहीं करना है। सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे हम उपनो उपनो का उच्चार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हेल्थ इश्यूज है उन्हें सामने रखें। आज तक अपने शरीर को हमने बहुत ही एडवांटेज में लिया, कभी सोचा नहीं पैरों की वैल्यू, पेट की वैल्यू। वाह, पचन क्रिया होती है, पैरों से हम कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, घूम पाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। पैरों का धन्यवाद, पेट का धन्यवाद, चेस्ट का धन्यवाद, दोनों हाथों को, कूलों का धन्यवाद, शोल्डर्स का धन्यवाद, गले का, वाणी का धन्यवाद, आंखों का धन्यवाद। कहाँ कहाँ पे हम देख के आते हैं सीनरीज, निसर्ग। पूरे शरीर को स्थिर करते जाइए। श्वासों पे ध्यान। कानों का धन्यवाद, इस ब्रेन मस्तिष्क का धन्यवाद, मेमोरी का धन्यवाद, माइंड का धन्यवाद। शरीर के कौन से भी भाग में कुछ ब्रेकडाउन है, उसको भी धन्यवाद करें। और कहते जाइए मन से, इस शरीर को जाने अनजाने में कभी कुछ गलत बोल दिया है, तो आज मैं उस शरीर से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हर एक पार्ट को फील करते हुए बोलते जाइए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू। हर एक पार्ट को बोलिए आई लव यू। मस्तक को बोलिए आई लव यू, आंखों को बोलिए आई लव यू, कानों को बोलिए आई लव यू, पूरे शरीर को, एक एक अंग को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते जाइए। पेट को आई लव यू, चेस्ट को आई लव यू, पीठ को आई लव यू, पूरे पैरों को, घुटनों को आई लव यू, हाथों को आई लव यू। वाह, मेरे शोल्डर्स कितने प्यारे हैं। आई लव यू। आई एम सॉरी, पूरे शरीर से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरे शरीर को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरे दिन में आपको जब भी आपको समय मिले, 10 मिनट खुद के लिए निकालिए, मेडिटेशन में बैठिए और उपोनो की प्रैक्टिस करिए। शरीर के लिए कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं, आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन महसूस करके बोलना है, महसूस करके करना है। हम लोग की वाइब्रेशन पॉजिटिव रख के, फील करके। कोई रिश्तों में ब्रेकडाउन है तो उस रिश्ते के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं, ओपोनो ओपोनो। उस प्यारे से रिश्ते के लिए याद करिए, पहले आपके कैसे संबंध थे। उन संबंधों को मैं अभी कभी समय नहीं दे पाया था, अभी मुझे समय देना है। मैं जो गलतियां कर चुका हूँ उस रिश्ते में, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जो भी गलतियां की है, प्लीज फॉरगिव मी। मैं खुद को जिम्मेदार समझ के खुद को माफी मांगता हूँ। थैंक यू एंड आई लव यू। उस रिश्ते का प्यारा सा नाम जो भी है, नाम लेके मन में बोलिए, आई लव यू, और रिपीट करते जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और एक बार फील करते हुए, उस रिश्ते को प्यारा सा नाम देके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे ही हमने पैसों के बारे में बहुत कुछ गलत बोल दिया है। आज मुझे समझ आ चुकी है पैसा कितना जरूरी है जीवन में। पैसा है तो हम लग्जरी जीवन जी सकते हैं। हमारी जो नेसेसिटीज है वो हम ले सकते हैं, पूरी हो सकती है। और पैसों के बारे में हमने कभी कभी गलत शब्द बोले हैं, और देने के टाइम में हमने कभी एनर्जी, रॉन्ग एनर्जी रखी है। आज उस पैसे के लिए हम ओपोनो ओपोनो करेंगे। पैसों को भी हम लेते हैं हाथ में, एनर्जी फील करेंगे उनके देने के टाइम, लेने के टाइम। कभी भी ब्लेस करके देना है किसको भी, उसका फ्लरिश होवे, उसके जीवन में सफलता होवे, ऐसे करके देना है। तो हम जितना हम दान धर्म करेंगे, उतना हमें मन से जितना करेंगे, उतना हमारे पास पैसा भर भर के आएगा। और किसी को पैसे दिए हैं, वहां से अगर वापस लाने हैं, उसके लिए भी उपनो उपनो कर सकते हैं। फिर यूनिवर्स आपको वहां से कहाँ से भी देगा, लेकिन देगा।
तो आप पैसों के बारे में कुछ बोला है जीवन में, तो उनसे क्षमा मांगना है, पैसों से हमें माफी मांगनी है। और कुछ जो शब्द आपने बोले हैं उसके लिए फॉरगिवनेस करना है। तो आई एम सॉरी, ऐसे बोल सकते हैं, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पैसा तो मेरे पास भर भर के आता है, प्रचुर मात्रा में धन है मेरे पास। वाह, पैसों की तो बारिश हो रही है। आई एम सॉरी, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी जॉब के बारे में भी कर सकते हैं। आप अच्छी जॉब चाहते हैं, जो जॉब है आपको, कभी ना कभी आपने उस जॉब के लिए गलत शब्द बोले हैं, बॉस को या किसी को, एम्प्लॉयज को, उसके फैसिलिटीज को, एरिया को, बहुत दूर है, वहां पे लोग अच्छे नहीं हैं, या मुझे उससे उस एरिया में नहीं जाना है, ऐसे कुछ कुछ आपने गलत बोल दिया है। उस जॉब में कुछ मजा नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे बराबर, या बॉस बहुत टेढ़ा है, या कुछ भी बोल दिया है, तो उस जॉब के लिए, वहाँ हर एक पर्सन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, उतना आप देखेंगे आपको भर भर के सब अच्छा मिलेगा। तो जॉब के बारे में अगर आप करना चाहते हैं ओपोनो ओपोनो, तो उससे भी रेस्पेक्ट देनी है, जॉब को भी रेस्पेक्ट देनी है, वहाँ के बॉस को आपने ग्रेटिट्यूड करना है, वहाँ के एम्प्लॉय जो साथ में आपके कलीग है उसके साथ में, उनको भी बहुत धन्यवाद बोलना है। वहाँ की जो फैसिलिटीज है उसको भी आप भर भर के शुक्राना करना है, महसूस करना है। और वहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स है उसको क्लियर करने के लिए आपको ओपोनो ओपोनो करेंगे। जो भी नौकरी है, जॉब है, उसके बारे में, उस जॉब का शुक्रिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस जॉब को बोलिए, थैंक यू, अभी तक जो कुछ दिया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू, आई रियली लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे आपको अपने एजुकेशन के बारे में, एग्जाम के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, अपनी डिग्रीज के बारे में, जाने अनजाने में अगर कुछ बोल दिया है, उसके लिए भी आप ओपोनो ओपोनो कर सकते हैं। अपने घर के लिए, आपको अबंडेंस में घर चाहिए,
प्रचुर मात्रा में फैसिलिटीज चाहिए, आपके घर की सुख सुविधाएं चाहिए। तो जो घर आपको ऑलरेडी है, उसको आपने कभी न कभी कुछ कोसा है, कुछ गलत शब्द बोले हैं, तो उसके लिए भी आपको उपोनो उपोनो कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द निकालते रहिए, उस घर के लिए बोलिए, डियर होम, डियर माय स्वीट होम, मेरा प्यारा सा घर है, मेरा प्यारा सा परिवार है जो साथ में रहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है, हर एक वस्तु का, हर एक चीज का शुक्रिया करते जाइए। और उसके लिए भी आप उपोनो उपोनो कर